हाय, मेरा नाम है मनीषा वांदे और आप देख रहे हैं मनी चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी और ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में कि वहाँ क्या है, फिर भी वहाँ जाने की गलती करते हैं। क्यों करते हैं ये उन्हीं को पता है, क्योंकि लोगों के दिल में और दिमाग में एक चुल होता है जो उनको शांत करना रहता है। आई फील सो प्लीज़ ऐसे जो भी जगह है जहाँ पे आप लोग को लोगों ने कहा है कि दिस इज़ द हॉन्टेड प्लेस, वहाँ अपनी दिमाग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ दिमाग यूज़ होना बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है वहाँ की जो ऑरा है, वहाँ का जो प्लेस का जो रहता है ना नेगेटिविटी, वहाँ पे जाने से ही आपको पता चल जाएगा। कोई भी प्लेस में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ की ऑरा, वहाँ की नेगेटिविटी क्या है। सो अगर आपको कहीं भी प्लेस में अगर ऐसे लगे कि यहाँ का कुछ गड़बड़ है तो वहाँ से तुरंत निकल जाए। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ रुकने का, वहाँ बोलने का, वहाँ सोचने का। ये जो कहानी है ये मुझे सेंड की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। उनका नाम हम रखेंगे निक्कू ने हमें ये कहानी शेयर की है। ये कहानी अभी वो ऑफिस में काम करते हैं इन दिल्ली। उन्होंने ये कहा है कि मेरा एड्रेस बता देना लेकिन नाम मत बताना। तो जो निक्कू है वो है दिल्ली से और वो अपने दोस्तों के साथ गए थे गोवा। हर इंसान का सपना होता है गोवा जाने का। एंड गोवा में ये वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ की वेरी फेमस, वहाँ की ड्रिंक्स बहुत फेमस है, वहाँ के बीचेस बहुत फेमस है, वहाँ के क्लब्स बहुत फेमस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ की हर एक चीज़ फेमस है। और वहाँ पे ऐसा कहते हैं बहुत ही सुंदर जगह है वो। और तो वहाँ पे हमारे जो निक्कू है गए हुए थे घूमने के लिए। अब जैसे कि हर इंसान का एक रहता है कि वहाँ की हर जगह को एक्सप्लोर कर सके एक बार में। मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप हर एक जगह को एक ही बार में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये गए थे घूमने के लिए। अब इन्होंने सर्च में, और हमेशा सबको पता है कि टॉप 10 के लिस्ट में 9 नंबर में आता है हमारा गोवा का चर्च। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 3 किंग गोवा चर्च, जो कि है गोवा में ही ऑफ कोर्स। और वहाँ जाना बिल्कुल मना है। टूरिस्ट लोगों को ही भी बोला जाता है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ से आ जाइए। और शाम होने के बाद तो वहाँ पे लिटरली कोई भी जाना पसंद नहीं करता। और हमारे ये भाई साहब दिन में ही गए थे। दिन में आप लोग को ऐसा लगता है ना कि कोई जगह का प्लेस रात को ही आपको कुछ दिखेगा, नहीं। अगर कोई जगह नेगेटिव है तो वो दिन में भी है, रात में तो है ही, दिन में भी है। तो अब क्या हुआ, ये गए थे उस चर्च में घूमने के लिए। जैसे ही बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, बस में लेके जाते हैं उस प्लेस को घुमाने के लिए। इट्स अ चर्च। तो वो जब अपनी कदम आगे बढ़ा रहे थे तो उनको एक बहुत हैवी सा फील हुआ। मतलब लिटरली से बोलते हैं ना कि सर में कुछ है या तो कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, वॉमिट आना। तो उनको वैसे फील हुआ कि मुझे यहाँ से निकलना है। ऐसा कहते हैं, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनका ऑरा बहुत ही कम रहता है, मतलब बहुत ऑरा नीचे रहता है, ऐसा कहते हैं। तो खैर, तो ये इंसान जैसे ही निक्कू जैसे ही अपने चर्च में एंट्री किया, वो धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन मन ये कह रहा है कि बाहर निकल जाए। तो बाहर निकल जाना चाहिए ना, नहीं आगे जाना ही है। वो मूवी का सीन नहीं रहता है कि कोई दिखा है तो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग तो डर के छुप के सो जाएंगे ना। लेकिन वो जिस तरफ वो लाइट दिख रही उधर चलते रहते हैं। मैं उन लोगों को बहुत चूतिया मानती हूँ। आई एम लिटरली सेइंग कि भाई जिधर दिखे ना कि कुछ है मत जाओ उधर, कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को टीवी का सीन करने का। खैर, ये इंसान चला गया। अब हुआ क्या ना, इसको ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत हैवी फील हो रहा है। हैवी फील होने के साथ उसको वॉमिटिंग मतलब बहुत ही अजीब सी वॉमिटिंग उसको लग रही थी। अब जब वो सब लोग ऐसे चर्च एक्सप्लोर करते हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ किसी चीज़ को छुए ना। और वैसे वो खंडर ही ऐसा है। तो वो धीरे धीरे आगे गया। अब वो जब आगे गया, अब उसको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील आया। वो सारी जगह ऐसा चर्च वर्च का जगह घूमने के बाद वो क्या हुआ, वो जैसे ही थोड़ी देर और आगे गया घूमने के लिए तो उसको वॉमिट हुआ लिटरली। और वो वॉमिट था काली वॉमिट। तो आई एम सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहती बट बोलना पड़ेगा। काला, जो पूरा काला
कैसे बताऊँ, पूरा काली वॉमिट वो किया, ब्लैक ब्लैक। जितने टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहीं पे बैठाए उसको, उसको ठीक नहीं लगा उसको। वो टूरिस्ट लोग तो डरे ही, साथ में ये निक्कू ये लोग सब लोग आ गए। अब वहाँ से आने के बाद ऐसा कहते हैं कि कहीं कोई भी जगह से जो जगह थोड़ी सी नेगेटिव है, वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा सा सर में पानी डाल लेना चाहिए, या तो भगवान से थोड़ा सा जाके बोल देना चाहिए कि प्लीज़, भगवान के पास तो ज़रूर जाना चाहिए। तो अब इस प्लेस में क्या हुआ, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, इसने किया कि ये चर्च में जो निकलने के बाद उसको लगा कि उसका तबीयत ख़राब है, ये भूत भूत का कुछ सोचा नहीं, ये डायरेक्ट हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल से मेडिसिन लेके वहाँ पे सो गया। अब जैसे ही वो सोया, वो होटल में रुका था लिटरली टूरिस्ट के साथ, और ये उसका सोलो ट्रिप चल रहा है, तो ऐसा कोई दोस्त यार तो है नहीं इसके साथ। तो अब क्या हुआ, इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और ख़राब होने लगी, इसको और वॉमिटिंग और बहुत कुछ। और ना ये सो रहा था ना, तो उसको सपने में सिर्फ वो चर्च ही दिखता था और कुछ दिखता ही नहीं था इस बंदे को। फिर धीरे धीरे ये और ड्रेन होता गया, मतलब लिटरली एक दिन में इसकी पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी, नीली नीली दिख रही थी, मतलब इतना ज़्यादा उसको वॉमिटिंग होता है। मैं बता दूँ, अगर आपको वॉमिट हुआ ना, तो आपकी बॉडी का पूरा जो पानी रहता है वो खींच लेता है, तो आपकी बॉडी पूरी सिकुड़ जाती है। सो या दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम चर्च स्टोरी। सो अगर आप लोग के पास ऐसी कोई स्टोरी हो, कुछ हॉरर कंटेंट हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं।